हालांकि श्री कृष्ण की लीलाओं की व्यापक चर्चा होती है, लेकिन उनके बड़े भाई बलराम की महानता और शक्तियों का अक्सर उतना उल्लेख नहीं होता। वे अपार शारीरिक बल, शस्त्र कौशल और तप के धनी थे। उनकी गदा के प्रहार से बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो जाते। आखिर कितने शक्तिशाली थे, दाऊ आई विस्तार से जानती। बलराम देवकी के सातवें गर्भ में थे और कंस की कड़ी दृष्टि देवकी पर निरंतर बनी रहती है, इसलिए इस शिशु का बच पाना भी अत्यंत कठिन था। तब भगवान विष्णु के आदेश पर देवी महामाया ने देवकी के गर्भस्थ भ्रूण को रोहिणी के गर्भ में स्थान कर दिया। इस प्रकार रोहिणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। इसी कारण उनका एक नाम संकर्ष भी है। जन्म के तुरंत बाद ही उनको नंद बाबा के यहाँ लालन पालन के लिए भेज दिया। संकर्षण जी की शक्ति आनंद है। वे भगवान आनंद शेषनाग है, पूर्ण अवतार है, जो स्वयं भगवान नारायण के प्रत्यक्ष रूप है। उनका नाम ही उनकी आनंद शक्ति का संकेत करते। आनंद अर्थ ही अंतहीन। शिक्षा और ज्ञान। हरिवंश पुराण विष्णु पूर्व अध्याय 59 के अनुसार बलराम जी ने अपने भाई श्री कृष्ण के साथ सांदीपनी आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की थी। 64 दिन और रातों में उन्होंने समस्त वेदों और वेदाओं का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त कर लिया। थोड़े ही समय में गुरु ने उन्हें युद्ध में प्रयोग होने वाले सभी अस्त्र शस्त्र और धनुर्वेद के 4 अंगों की शिक्षा दी। उनकी अलौकिक बुद्धिमत्ता को देखकर गुरु सांदीपनि ने सोचा कि माने सवे चंद्रमा और सूर्यदेव वहां उपस्थित हो गए। राक्षस और शत्रुओं का विनाश। बलराम जी ने बचपन में ही धनिकासुर, मुष्टिकूट और प्रलंबासुर जैसे अन्य बहुत से शक्तिशाली राक्षस तथा पहलवानों को मार गिराया था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस के 8 छोटे भाई कंस और न्याय, क्रोध आदि अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़े। बलराम को हलायुध और हलधर कहा गया है क्योंकि उनका प्रिय शस्त्र हल था। उस हल का नाम समर्थ था। उन्होंने अपने हल का कई बार उपयोग किया। इसके 2 प्रमुख उदाहरण है। हस्तिनापुर को डूबने की शक्ति। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 68 के अनुसार जब दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मण और श्री कृष्ण के पुत्र सांबे के प्रेम को अस्वीकार कर दिया और शाम को बंदी बना लिया, तब बलराम जी ने तुरंत हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया और विनम्रता कौरव से आग्रह किया कि शाम को छोड़ दिया जाए और लक्ष्मण को उनके साथ जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन कौरव ने केवल इस प्रस्ताव को ठुकराया, बल्कि बलराम जी का अपमान भी किया। तब क्रोधित होकर उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अपना हल हस्तिनापुर की भूमि में गाड़ दिया और पूरी नगरी को गंगा की ओर खींचना आरंभ कर दिया। वे हस्तिनापुर को गंगा में डूबने देना चाहते थे। उनकी इस शक्ति को देखकर हस्तिनापुर में हाहाकार मच गए और भयभीत कौरवों ने क्षमा याचना करते हुए दाऊ की सभी शर्त मान ली। अतः बलराम जी शाम और लक्ष्मण को द्वारिका वापस लेकर आए और वह वैदिक रीति रिवाज के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यमुना नदी को खींचना। भागवत स्कंद 10 अध्याय 65 में मिलता है। इसके अनुसार एक बार जब संकर्षण जी अपनी पत्नी रेवती और गोपियों के साथ यमुना नदी के तट पर गए, तब उन्होंने यमुना से अपनी ओर आने को कहा ताकि जे जल क्रीड़ा कर सके, लेकिन यमुना ने उनके आदेश की अवहेलना की। क्रोधित होकर उन्होंने अपना हट उठाया और यमुना नदी को खींचना शुरू कर दिया और यमुना हल्के बनाए हुए मार्ग से बहने लगी। तब भयभीत होकर यमुना जी ने क्षमा मांगी और संकर्षण जी की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उनके अन्य अस्त्र शस्त्र। हल के अलावा बलराम जी के पास सौनंद नामक गदा और रौद्र नामक भगवान शिव का एक धनुष भी था। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले इस धनुष को उन्होंने अभिमन्यु को दिया था। बलराम जी द्वारा लड़े गए युद्ध। जरासंध से युद्ध। हरिवंश पुराण और भागवत पुराण के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार बलराम और श्री कृष्ण ने उसकी सेना को पराजित किया। 17वें आक्रमण के समय संकर्षण और जरासंध के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बलराम जी ने अपने अद्वितीय पराक्रम से जरासंध की विशाल सेना को ध्वस्त कर दिया। अपने हल और गदा से बलराम जी ने विभीषण विनाश किया। जब बलराम जी ने जरासंध का वध करने हेतु अपना हल उठा लिया तो श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उनको बताया कि जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों ही लिखी।
इस प्रकार बलराम जी ने जरासंध को जीवन दान दिया। विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। जब वो वानर बलराम जी की अवहेलना करने लगा तो वे उसकी ये चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। द्विविद ने बड़ी बड़ी चट्टानों वृक्षों को उनकी ओर चलाया, परंतु बलराम जी ने अपने मूसल से सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। तदनंतर दाव ने हल और मूसल अलग रख दिए तथा क्रोध होकर दोनों हाथों से उसकी हंसली पर प्रहार किया। इसे वो वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। रोमहर्षण का वध। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्यक्ष 78 के अनुसार द्वापर युग के अंत में सहस्त्री ऋषि नैमिषारण्य के तट पर 1000 वर्ष का यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए ताकि कलियुग के आगमन को रोका जा सके। उन्होंने अपने नेता के रूप में व्यासदेव के प्रमुख शिष्य रोमहर्षण को नियुक्त किया, जो उस समय भी उपस्थित थे। जब शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत सुनाया, जब भगवान बलराम सभा में पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में समझते हुए उनके सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन रोमहर्षि जो अपने नेता होने के पद पर अभिमान कर रहे थे, खड़े नहीं हुए। दाऊ समझ गए कि भले ही रोमहर्षि वेदांत की विशेष ने, लेकिन वे इन शिक्षाओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। उन्हें इस यज्ञ का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य मानते हुए बलराम जी ने कुशा की एक नोक से उन्हें स्पर्श किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पौत्र बानासुर की पुत्री से प्रेम करते थे। इस बात का ज्ञान होते ही बानासुर ने अनिरुद्ध को अपने महल में बंदी बना लिया। जब श्री कृष्ण और बलराम जी ने बानासुर से युद्ध करने पहुंचे तो बानासुर ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने अपने शिवगणों के साथ युद्ध में बानासुर का साथ दिया। इस युद्ध में संकर्षण जी ने अपनी अदिति शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शिवगणों को पराजित किया। उनके प्रहार से शिवगणों की सेना बिखर गई। उन्होंने बानासुर को 2 प्रमुख मंत्रियों कुंभकर्ण और कुंभकर्ण का भी वध किया। बलराम जी की भी बानासुर की हार सुनिश्चित करने में विशेष भूमिका थी। यमराज और बलराम का युद्ध। स्कंद पुराण अत्यंत अखंड अध्याय 228 अनुसार एक समय बलराम जी और यमराज का युद्ध छिड़ गए। बहुत समय तक युद्ध चलने पर अंत यम ने बलराम जी पर अमोघ शस्त्र कालदंड का प्रयोग किया। जलते हुए कालदंड को आते देख बलराम जी उसने लीलापूर्वक पकड़ लिया और पुनः उसे यमराज ही चलाने का विचार किया। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां आए और शंकर से बोले, चराचर जगतों को धारण करने वाले वीर बलभद्र जी, आप इस काल शस्त्र को यमराज के ऊपर न छोड़े। इस संसार में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं। संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु को भी आप सदा अपनी गोद में धारण करते हैं। भला आपके समान दूसरा कौन है जो संपूर्ण जगत का भार वहन करने में समर्थ हो। भीम से युद्ध। मल्लयुद्ध में उन्होंने भीम को पराजित कर दिया था। इससे भीम इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बलराम जी से ही उन्हें अपना शिष्य बनाने का अनुरोध किया। बलराम जी भी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। दुर्योधन भी गदा चलाने की शिक्षा बलराम से ही ग्रहण की थी। बलराम जी ने महाभारत युद्ध क्यों नहीं लड़ा? संकर्षण जी को कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष प्रिय भविष्य में होने वाले उस भारी उत्पात को ही नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे।